गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मीडियोकर BAMSCN। तो आज हम बात करेंगे हमारे BAMS के सब्जेक्ट्स के बारे में। हमारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उनसे जो रिलेटेड बुक्स हैं, हम उन बुक्स को देखेंगे। तो हमारे BAMS में होते हैं 5 सब्जेक्ट्स। तो पहला होता है हमारा संहिता, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम BAMS है मेन, वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो वो है संहिता। और सेकंड सब्जेक्ट पे आता है हमारा पदार्थ विज्ञान एंड थर्ड आती है हमारी एनाटमी। एनाटमी का मतलब हो गया कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं या फिर जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनका साइज़ कितना है, वॉल्यूम कितना है। अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है, उसके लीवर का साइज़ इतना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ओरिजिनल जो नॉर्मल लीवर का साइज़ होता है वो कितना होता है। अगर आप एनाटमी की बुक से पढ़ोगे, हमने तो साइज़ इतना पढ़ा था, बट इस पेशेंट का साइज़ इतना है, मतलब कोई दिक्कत है, तो इसलिए है एनाटमी। तो अब हमारा फोर्थ सब्जेक्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि लीवर की वर्किंग कैसे होती है, उसकी फंक्शन कैसे होती है, उसका हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन में क्या फंक्शन है, अगर वो ना हो तो क्या होगा, अगर वो ज़्यादा अपना फंक्शन अगर उसके फंक्शंस बढ़ जाएँ तो क्या होगा, हम हमारे क्या क्या खाने से हमारे लीवर पे क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, हम वो पढ़ते हैं। तो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट आता है संस्कृत। इसी का डर होता है बाकी सारे बच्चों को। मुझे तो डर ही नहीं था। मैंने संस्कृत पढ़ लेंगे, ये भी कर लेंगे, जैसे बाकी सारा कोई ये भी कर, जैसे बाकी सब कुछ किया वैसे ये भी कर लेंगे। तो संस्कृत की हमारे पास बुक नहीं है, क्योंकि हम हैं मीडियोकर स्टूडेंट। हमने बुक नहीं ली। हमने ये प्लान किया है कि हम यूट्यूब देख के पास होंगे। तो संस्कृत की बुक मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बट हमारे जो सर हैं वो हमें नोट्स बनवाते हैं, हम उस नोट से पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कि मैं कौन से पेपर में फेल हूँ, कौन से पेपर में पास हूँ। तो फर्स्ट हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज संहिता। दिस इज़ द अष्टांग हृदय बुक। ये हमारी जो सबसे पहले तो इसको प्रणाम कीजिए। यही है बुक जो हमें एक वैद्य बनाएगी, जो हमें एक अच्छा वैद्य बनाएगी। तो मैंने अष्टांग हृदय के लिए अपनी ये वाली बुक यूज़ की है। बहुत सारी बुक्स आती हैं, एक फूलों वाली बनी होती है, उसमें साइड से फूलों की बॉर्डर होती है, मुझे उसका नाम नहीं पता है। मैंने वो भी बुक ट्राई की थी, बट मुझे अच्छी लगी तो मैंने चेंज किया। फिर एक येलो एंड वाइट कलर की बुक होती है, जिस बुक के राइटर हैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी। वो बुक बहुत फेमस है। मेरी हर एक क्लास में ज़्यादातर बच्चों के पास वही बुक्स हैं। मैंने वो वाली बुक्स देखी हैं, वो भी सही है। एंड मुझे पर्सनली ये वाली सही लगती है। तो मैंने बहुत बच्चों को देखा, मैंने बहुत सारी बुकें देखी गरीब बच्चों की, मुझे ये वाली थोड़ी सही लगी, तो ये आप देख सकते हैं ये वाली बुक। इसके बाद हमारी संहिता में ही हम एक और संहिता पढ़ते हैं, दैट इज़ अ चरक संहिता। वो हे भगवान, हे धन्वंतरी जी, दया करें, कृपा करें ये हमारी इम्पोर्टेंट बुक है। ये आप देख लीजिए, ये भी चरक संहिता का पार्ट 1 है। हम चरक संहिता पढ़ते हैं, ये वाली संहिता में। ये दिख रही है, मोटी है, आधे पेज तो इसके इंडेक्स ने खा लिए हैं। एंड ये बहुत टाइम है इसको पढ़ने के लिए आपके पास, तो आपको अच्छे से पढ़ना। एंड जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है वो है पदार्थ विज्ञान। दिस इज़ द पदार्थ विज्ञान बुक। इनके राइटर हैं प्रबोध येरावर। तो हमें ये वाली बुक पढ़ाई जाती है, अच्छी है बुक। सिंपल चीज़ें हैं, इतना पढ़ लो, पेपर में लिख के आ जाओ, बहुत है। आपको चीज़ें संहिता में हमारे समझ में नहीं आएगी, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक है। उसके बाद हमारे जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है एनाटमी। तो एनाटमी के लिए हम ये जो MBBS वाली बुक्स होती हैं वही पढ़ते हैं। तो हैप्पी हो, खुश हो, MBBS वाली बुक पढ़ोगे। ये देखो, तो ये है BD चौरसिया। इसके 4 वॉल्यूम्स हैं। दिख रही है हैवी है, पर अपन तो मीडियोकर है ना, अपन एक ही कर ले, वही बड़ी बात है। बट थोड़ा सब में से ट्राई करेंगे, पढ़ेंगे ये बुक। पर BAMS में भी एनाटमी हमें पढ़नी पड़ती है। BAMS में जिसको हम बोलते हैं रचना शारीर। तो रचना शारीर के लिए हमें ये वाली बुक्स लगाई हुई हैं। हम ये वाली बुक्स पढ़ते हैं। इसमें आपको मॉडर्न भी मिल जाएगी एंड आयुर्वेद भी मिल जाएगा। तो इसके भी 2 वॉल्यूम्स हैं।
अगर आपको बीडी जोरेसिया नहीं पढ़नी है, अगर आपको पेपर पास होने के लिए, अगर आपको थोड़ा कम में बट अच्छे से पढ़ना है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको बट थोड़ा कम। लाइक बीडी में ना बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ है, बट ये वाली बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों मिल जाएगी। अच्छी बुक है ये भी, बहुत बहुत अच्छी बुक है ये। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। इनके जो रचयिता हैं वो है दीपालिनी जवंते एंड अमोल शिरभाटे। ये भी बुक अच्छी है। तो हमारा जो 4th सब्जेक्ट है वो है फिज़ोलॉजी। तो जो फिज़ोलॉजी के लिए जो हमारी मॉडर्न वाली बुक है वो हमने नहीं लगाई है। मैम ने बोला ये वाली बुक लगा लो, ये मॉडर्न के लिए अच्छी है, एंड आयुर्वेद के लिए ये वाली बुक लगा लो। इसमें आयुर्वेद भी है एंड मॉडर्न भी है, तो अपन तो आपको पता ही है क्या है। तो फिर हमने सिर्फ यही वाली बुक ली है। इसमें से मैं मॉडर्न भी पढ़ लेती हूँ एंड आयुर्वेद भी पढ़ लेती हूँ। मैं इतना ही पढ़ लूँ, मेरे लिए पता है, मेरे लिए भी काफ़ी है। तो ये क्रिया शरीर की हमारी बुक है। इनके प्रोफेसर, इनके राइटर हैं जसविंदर कौर एंड कपिल बंसल सर। तो आप ये भी सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। एंड 5th सब्जेक्ट जो है हमारा संस्कृत, उसकी बुक नहीं है मेरे पास, तो सॉरी, उसकी बुक नहीं है मेरे पास। उसके नोट्स हैं, नोट्स सब बनवाते हैं मुझसे, पढ़ेंगे, देखते हैं होता है कि क्या होता है उनका। आप भी देखना क्या होता है। तो जो मैं बात कर रही थी कि जो हमारी क्रिया शरीर और रचना शरीर में आपको मिलेगा वही मिलेगा जो हमारी संहिता में लिखा हुआ है। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ये, बट एक ही चीज़ है, आपको 4 बार 5 बार पढ़नी है। इस चीज़ को इस चीज़ से कोरिलेट करना है। अगर अगर जैसे हमारे एनाटॉमी पेपर में हमने सिर्फ लीवर का साइज़ वगैरह पढ़ लिया, वो हम भी लिखते हैं, और लीवर का जो फंक्शंस वगैरह जो हमारी फिजियोलॉजी में हम वो भी अगर लिखते हैं, अगर हम अच्छे से कोरिलेट करके अपना पेपर लिखें तो हम पास हो सकते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो और सारी बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे द मीडियोकर BMS के साथ। बाय।